हाँ आइए आइए, यहाँ राइट से देखिए, राइट में देखिए, राइट में सर, राइट में देखिए ना सर, राइट में राइट 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 सर, राइट में सर, यहाँ देखिए ना सर, राइट में सर, भाई क्या बहुत अच्छा। आइए आइए सर, यहाँ से चलिए सर सर सर, यहाँ से मैम आप इधर खड़े जाना। सर, इधर रुकिए अभी। हाँ हट सर, इधर राइट सर, राइट में। राइट में नहीं देखे सर रुका। आइए आइए मैम राइट में, मैडम, इधर राइट में देखिए, राइट मैम में, राइट में, इधर इधर मैम राइट में, मैडम जी इधर देखिए, मैम राइट में, राइट में, मैम इधर देखिए ना। मैम राइट में, हाँ हाँ मैम यहाँ पे मैम राइट में, राइट में, मैम मैम मैडम, आइए आइए सर। लॉन्च ऑफ हिज विजन, जिसको अभी बड़े पर्दे पे हमने यहाँ पे देखा है। तालियां डायरेक्टर साहब के लिए होना। वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज आई सेड, लेजेंड इनके नाम के साथ जाता है। ऑफ कोर्स ही प्रोड्यूस सम ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई सारे नए चेहरों के साथ काम किया, कई सारे एक्टर्स के साथ बड़े करीबी तरीके से उस फिल्म के म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाया। मुकेश भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स, थैंक यू। और अब जिन्हें मैं यहां पे बुलाने जा रहा हूं, ऑफ कोर्स एज आई सेड, इससे पहले इस अवतार में उनको नहीं देखा गया है। एवरी सिंगल टाइम वी टॉक अबाउट हर, वी टॉक अबाउट हर ब्यूटी, वी टॉक अबाउट हर स्टाइल, वी टॉक अबाउट हर एक्टिंग टैलेंट। लेकिन यहां पे इस बहुत ही हट के अवतार के लिए लोड्स एंड टन्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, दिव्या खोसला। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाएं। सेल्फी तो पहले मैं ही खिंचाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा मैं। Congratulations sir, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए and for doing this. You know that smile says it all. Here you go. सबसे पहले, okay, I'll start with you. You know, talking about this avatar, एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउस वाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी ऑफ अ हाउस वाइफ। आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाली है पूरी जर्नी। आई विल कम टू अभिनय सर। टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग एक्टर हियर, ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर साहब। दिल्ली वैली ऑफ कोर्स वो एक अलग जोन पे थी। देन टीवी सीरीज जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी। फिल्में हो, टेलीविजन कमर्शियल्स हो या टीवी, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? बिकॉज एवरीथिंग इज, नथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। Yeah, I think
that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट. तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T-Series as well. मैंने Blackmail उनके साथ बनाई थी. तो दो दोस्त थे in a way, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त. तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है. और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे. तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था. तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. श्योर सर, मजा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म. कमिंग टू यू भट्ट साहब, दिस इज समथिंग. इस फिल्म की बात तो मैं करूं लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में. क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील्ड टू यू, दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? सी, देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is a story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most funny experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? बिकॉज तब से लेके अब तक वीव ऑलवेज सेड, ऑफ कोर्स शी इज सो गॉर्जियस, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगे? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ इवेंट्स के लिए मेकअप लगाती हूँ, अदरवाइज अपनी नॉर्मल लाइफ में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे.
बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी। 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे so you know who wears this kind of clothes, but I think eventually results screen पे है, and the vision of course belongs to our director over here who is so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं, सती सावित्री ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में एक कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है। सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी। So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं but modernize की गई है। So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. Okay, समझ गया. Guys can be comfortable, है ना? ऐसे भी होना चाहिए. बैठ के सब सही है। ये मेरा है फोटो। We good? Thank you so much. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. अरे माइक दे रे, माइक दे रे। Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there for Divya is, hi, I'm here. Can you see me? Yeah. What was it about this character that completely drew you towards it? You said yes to the project, but above all, I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen. But apart from that, what was it about her personality that you saw your Savi in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role, and I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray, and I'm so thankful and happy that now he stands proud of me and it makes me very happy to see that Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that I will let you do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my friend. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly, with confidence, she will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savi. You will come out
and saying, oh my God, this girl can do a performance of this level. That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance. दिव्या जी नमस्ते, हर साहब नमस्कार, डायरेक्टर साहब आपको मेरा नमस्ते। मैं रेखा खान लौहारे टाइम से आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और जो अभी हमें शाहरुख खान साहब ने डायलॉग दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उसका इंतज़ार रहेगा। मेरा सवाल दिव्या जी से है। दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउसवाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेंगी, अपने आप को कैसे काम करेंगी। हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं, क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो, आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उससे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट यू नो, इफ़ अ मैन इज़ नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियाँ उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है। बट अगर इफ़ अ मैन इज़ एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ अ वुमन इज़ एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आपने ही बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी होती है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई। पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, इट इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंपल वुमन, एंड that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वांट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ। नाउ दैट इज़ व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से
सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, वे स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी माँ को देखा है। एक औरत में 1000 औरतें हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों 1000 क्यों, ज़्यादा भी हो सकती है, बट करेक्ट। एंड मैं सचमुच ही मानता हूँ कि एक women can always be and are stronger, much stronger. They just have to find their strength, and वो find out वो strength at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration. साहब अभिनय दिवाली ट्रेलर इज अमेजिंग, क्वाइट ग्रिपिंग है एंड फास्ट मूविंग एंड दैट एक्साइटमेंट इज देयर, डेफिनेटली यू कैन सी इट। बच्चा मेरा सवाल आपसे है, विशेष फिल्म हैज ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट पर जाएंगे, कंटेंट एंड म्यूजिक, तो जब विशेष फिल्म साथ में है और टी सीरीज में तो म्यूजिक ही है इनफैक्ट, लेकिन तो म्यूजिक किस तरह से रहेगा, कितना उस पर आप लोगों ने वर्क किया, उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आपने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे? आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या। देखिए म्यूज़िक तो हाँ मेरा स्ट्रेंथ है म्यूज़िक का। अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 इयर्स का, हमारे का कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूज़िक हमेशा हिट रहा। दैट इज़ द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूज़िक। मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता, वो थ्रिलर का होता है। जैसे आपने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ, दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, और उसका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था। तो मर्डर हमने बनाई थी मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, तो म्यूज़िक बहुत प्लस होता, तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इसमें म्यूज़िक जब आता है बहुत रेलेवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूज़िक का हमेशा एक छाप बोलते हैं विशेष फिल्म का एक टप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नजर आएगा तो आप समझेगा, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। और इसमें एक गाना हमने केके, यू नो, वो केके इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन whom I have extremely fond memories of. And he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs. And he sang the last song, and it happened to be for this one. And 1 week after he sang, he passed away. So, this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When the song hits the screen, on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK, as always, is just mind-blowing. आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो आपने दिखाई है, तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे? डेफिनेटली आई फील लाइक कि एज अ हाउस वाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म, और ऐसे लगता था कि टी सीरीज वी आर डूइंग ओनली टी सीरीज फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और आगे भी शायद बहुत सारी फिल्मों करोगे, तो कैन यू रिलेट लाइक थोड़ा बहुत कहने, या फिर आप कुछ थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से? आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है। मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो। मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में। एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है।
और एंड यू नो मैंने ये फिल्म की है सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग। बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती हूँ। Hi Divya, here, Mohit here from AVS. Guys, first of all, I must say, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yariya 2 is still very fresh in our minds. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yariya 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, you know, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you? No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, you know, I'm very selective in the films I do. And जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ एंड ऑफ कोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो। एंड हियर यू नो आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी, the way he's shot the film, the way he's presented me, his clarity of vision, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, I think all the credit goes to him. And you know, इतनी easily निकलवाया, like we were shooting like भट्ट सर ने कहा -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने कंफर्टेबली हमने सेट में काम किया, इतना अच्छा यूनिट था। द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाज सो गुड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। वी वर मेड टू स्टे वेरी कंफर्टेबली क्योंकि इतना हेक्टिक था पूरा शेड्यूल। बट यू नो माय डायरेक्टर मेड श्योर दैट हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म में मैंने ऐसा भी काम किया है। तो you know, all that credit goes to him because artist जब fresh आता है तो you know you give fully, you are able to give more of yourself. So I think my director has, I'm really thankful to him and I don't have no words. But you know, the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you sir. Thank you to our EP. Everybody, the entire team. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे दिव्या मैम ने कहा कि आपने इतना सीमलेस बना रखा था उनके लिए, सारा कुछ इतना अच्छे से करने के लिए, जिस तरह से इस फिल्म में इतना एक्शन है, साथ ही साथ यू नो इमोशनल सीन्स भी उतने ही है, हाउ वाज योर पार्ट इन दिस कि आपने वो सीमलेस दिखाया भी है एंड उनके लिए किया भी है? व्हाट वाज योर यू नो वर्क ऑफ I said technicality in terms of film? You know, making a film is like running a family, actually. You know, it's a very interesting process that when you're making a film, you're telling a story. It's story which is out of real life. जो you know, of course हम लोग फिल्म मेकर्स उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सस्पेंसफुल बनाते हैं, कभी उसकी स्क्रीन प्ले चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But actually making a film, I feel, is exactly like having a family for a short period of time. And उसमें while you are you know, a happy family is always the best thing to happen to a you know, a good family. And that's exactly what we were trying to do, which is कि हम जब यू नो सब अगर खुशी खुशी काम करें तो वो जो स्ट्रेस होता है काम का, या जो हम डिफ़िकल्ट सीन्स करने वाले हैं, या तो एक्शन करने वाले हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करने वाले हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर इतना ईजिली हो जाता है. तो टेक्निकलिटी वाइज एज अ डायरेक्टर वो इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है. वो इसी रीज़न से कहा जाता है आई थिंक कि इफ़ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड that what does the team need to make sure that they perform to the maximum level, whether it's the actor, whether it's the technicians, whether it's any, right from the spot boy upwards to you know the director. सब लोग अगर खुश हैं, सब लोग अगर अपना 100% उसमें डालें तो मेरे ख्याल से technicality automatically refine होती है. And I think that's what happened on this set.
ऐसा नहीं था, फिल्म बनाने बहुत इजी बात है नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकिन वहीं पे एक्चुअली इट काउंट्स दैट वी हैव अ प्रोड्यूसर लाइक मुकेश सर who is so experienced and who is so thoughtful about everything. We had an actor who wanted to put in 1000% into it. We had I was lucky to be working with some of the most fantastic technicians here. My DOP Chinmay, Avinash here, who's the EP, Priyanka, who's the costume. I'm sorry, I can't take all the names here, but my entire team. And I think we worked. वो कब खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, वो समझ में भी नहीं आया. It was a lot of fun during the whole shoot. And I think जब हम मस्ती करते करते शूट करते हैं ना, तो I think उसका प्रोडक्ट सामने आ जाता है. So that's what I mean. Hi sir, in the center. Hi Abhinav sir, hi Divya, hi Mukesh sir. This is Murtuza from Filmy Beat. My question is for Abhinav sir. Of course, the trailer is very interesting. Divya is looking fantastic. But of course, the most intriguing part is Anil Kapoor sir's character, the different avatars that we get to see. So of course, I would like to know, was he your first choice, or was it a quick yes from his side also? Okay. Before I go to Anil sir, I would like to tell you that I am not Abhinav, I am Abhinay. Just because a lot of people make this mistake. It's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyways, okay. Now coming to the question, to the answer. I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल है वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैव हैड अ हिस्ट्री विद हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज लाइक फैमिली टू मी. तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with you. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him. Because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से दैट बिकेम अ वेरी इजी डिसीजन फॉर हिम. मुझे याद है जब ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया. एक चीक मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ. मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है. मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई. मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के. एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम. ही इज़ लाइक, मैं 68 इयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. तो सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वॉज. एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल और
इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का। आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा। जी पास ऑन द माइक। नहीं, मैंने कोई पिक्चर की पार्टी एक दिन पहले नहीं की। ये आपका जो डेटा है इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ना 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 नो, मेरे अंदर वो नहीं है। सोहेल भाई कट गया अब तो नंबर, अब नंबर कट गए। मैं एक बात हेलो, वो तो हर फिल्म में मैं प्रॉफिट पे रहता हूँ, उस पे प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो इसीलिए तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था सर। हेलो, मुझे याद है फ्राइडे के दिन आपकी जो फिल्म रिलीज होने वाली थी। जी मैं हमारे टेक्निकल क्रिएटिव फोर्स को मेरा भाई मेरा डायरेक्टर रहा है काफ़ी फिल्मों में जी। फिर बाकी बाहर के भी डायरेक्टर्स से मैंने काम किया। मैंने अनुराग बासु से किया, मोहित सूरी से किया, विक्रम भट्ट से किया, बहुत काफ़ी लोग डायरेक्टर्स हैं। मैं हमेशा अपनी क्रिएटिव टीम को बोलता हूँ फिल्म मेकिंग इज़ अ क्रिएटिव एंटरप्राइज। जी। When you talk about art, don't mess around with movies. Buy a Picasso; it's cheaper. You know, you have to work in an economic package. Yeah. I'm here to entertain you, to give you a very strong narrative, but also I'm here to stay in business. My job is to manufacture glamour and not to become a victim of it. Okay, we'll take one last question. Abhinay sir, there is also the unmissable presence of Harshvardhan Rane in your film. He is not here. What do you have to say about his character, about his personality, and as well as you talked about Anil Kapoor and you directed him in 24, directing him in that series and now directing him for this film. What evolution do you see in the actor, the personality? Sorry, did you ask the Harshvardhan question to Divya? Acha. So I'll tell you, first of all, I'll give the answers to both. Harshvardhan, of course, is very much of an integral part of the film. अगर ये सावी है तो वो सत्यवान है उस फिल्म के। तो the whole idea of the he's a fantastic spirit. He's a great guy. एंड वो अभी ज़्यादा उसके बारे में बात करना गलत होगा बिकॉज आई थिंक वी वांटेड टू कीप इट अ लिटिल मोर क्या कहते हैं या नॉट सीक्रेट एग्जैक्टली बट यू नो फिल्म जैसे आती है वैसे अदरवाइज हम लोग आफ्टर टुडे यू वुड नॉट वांट टू सी द फिल्म इफ यू से एवरीथिंग दैट्स वन एज फार एज अनिल कपूर इज कंसर्न्ड उनका 24 में when we had done I had worked with him 24 first season was in 2013 which is 11 साल पहले। एक बात आपको अनिल सर की बता दूं 11 साल पहले ओके जब हम 24 शूट कर रहे थे मेरे ख्याल से he after 11 years he has become 11 years younger because I'm not kidding he looks the same okay ये तो सब हम जानते हैं लेकिन उस आदमी का मतलब यू नो द एनर्जी लेवल हिज जेस्ट टू गिव अ बेटर शॉट ओके वेयर डायरेक्टर बोल रहा है सर मिल गया शॉट ही सिंग नहीं मैं मेरे लिए एक दे दे ओके नो दिस इज इम्पॉसिबल दिस इज ये बहुत कम लोगों में ऐसा इतनी एनर्जी और इतना जेस्ट होता है टू डिलीवर समथिंग बेटर एंड बेटर। इस आदमी में वही है कि आई थिंक 11 साल के बाद मैं उनके साथ फिल्म करूंगा तभी भी वो वैसे ही दिखेंगे और शायद ही विल बी इवन मोर एनर्जेटिक देन 24। दैट इज अनिल कपूर फॉर यू नो ही इज इनक्रेडिबल। जी हेलो दिव्या जी, टू यू मैम दिव्या जी ऑन योर लेफ्ट। हाय दिव्या जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का किल करना हुआ लाइक एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो किसका किल करना चाहेंगे एंड लोगों को आपके ऊपर डाउट भी ना जाए कि दिव्या जी जस्ट हाउसवाइफ जस्ट एक्टर।
अभी बता दूंगी तो मारूंगी कैसे आगे चल के। ये है किलर जवाब। जी मैम, वन लास्ट साक्षी क्वेश्चन। शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है। ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी अच्छा है और उसका जो डायलॉग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज़ लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन बिल्कुल। राइटर्स का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है, हमें पता भी नहीं रहता है कि मूवी किसने लिखा है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आई एग्री विथ यू। मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है, उगम हमारे सिनेमा का। जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वी आर टेलिंग स्टोरीज। अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं। ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल, जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सो इट्स अ टीम एफर्ट। सी क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरी टीम उस पर काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में। तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर्स से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, बस इतने close to 250 people, 300 people are involved, and I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते। So very good, thank you very much for this question. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज़ बनाए हो और काफ़ी पुराने हो इंडस्ट्री के, तो आपका इस पे क्या टेक है? Come again? आप बहुत सारी मूवीज़ बनाए हो और मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने, तो आपका इस पर क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या? फिल्म मेकिंग एक कलेक्टिव, एक टीम वर्क का मीडियम है। किसका काम कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और इट्स लाइक ए रिले गेम। I pass on the torch to you, you take it forward to another person. तो it's all राइटिंग तो हमारा एडिटर भी करता है। हम सीन लिखते हैं और जब फिल्म देखते हैं हम तो देखते हैं सीन, ये सीन तो बीच में से शुरू होना चाहिए, उसका रिदम बराबर नहीं जा रहा है। तो एडिटर का भी कंट्रीब्यूशन राइटिंग में, फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमने एक फिल्म बनाई थी बहुत पहले, जिसका नाम था अर्थ। अर्थ का ऋषिदास है हमारे, द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी, ही वॉज द मेंबर ऑफ द जूरी नेशनल अवार्ड्स। तो वो फिल्म को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एडिटिंग, नेशनल अवार्ड। महेश भट्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे यार, क्योंकि हमने एक ऐसे एडिटर को लिया था, उसका नाम लेना नहीं मुझे, ही वॉज क्वाइट एन मैच्योर पर्सन। और मिडवे हमको रियलाइज़ किया कि यार हमने ये ज़रा इनएक्सपीरियंस एडिटर को ले लिया, मगर चलो अभी आ गया है तो किसी को हटाना नहीं, काम करो उसके साथ। ही वॉज मोर ऑफ अ जॉइनर देन एडिटर। और फिल्म बन गई। फिल्म का एक हार्ट बीट था, एक रिदम था। उसका रिदम एडिटिंग में नहीं था, उसका रिदम था राइटिंग में। बाबूराव इशारा, BR इशारा एंड महेश भट्ट। तो जब बेस्ट एडिटर का अवार्ड था, मैंने जाके ऋषिता को पूछा, ऋषिता ये कैसा आपने अवार्ड दे दिया? इसे मेरे को मालूम नहीं किसने किया ये काम। इसका जो रिदम है नैरेटिव का, कुछ सीन का जो हार्ट बीट है वो परफेक्ट है, तो इसलिए एडिटर को दिया मैंने।
एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि किसका काम कहाँ शुरू होता है, किसका काम कहाँ ख़त्म होता है. इट्स इज ऑल blurred, overlapping each other. How much of a contribution is there of the DOP? How much of a contribution there for the sound designer? वो कैसा enhance करता है, कैसा जिस चीज़ को सीन को highlight करना है उसको कैसा push देता है, background score, they are all important. एक गाना आप देखो, एक गाना एक धुन होती है, तो धुन को फिर उसको arrangement करना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है, फिर उसके ऊपर लिरिक्स आती है जिसमें एक डेप्थ आता है, मीनिंग, एक फीलिंग का. फिर उसके ऊपर होती गायकी, जिसको लता जी गाए या किशोर दा गाए या अरिजीत गाए या कुमार शानू गाए, तो वो गायकी भी होती है. तो उसके बाद उसका होता है पिक्चराइजेशन, जिसमें डायरेक्टर आता है, DOP आता है, एक्टर्स आते हैं, फिर आता है एंड में प्रमोशन. तो एक गाने को कंसेप्शन से उसको हिट होने तक एक गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक जर्नी है. तो इसमें आप क्रेडिट किसको दोगे इन आइसोलेशन इज़ नॉट फेयर. इट इज़ अ कलेक्टिव टीम, इट्स अ कलेक्टिव. कौन से कितने गाने हो जो शुरुआत में अच्छे होते हैं बाद में जाके बिगड़ जाते हैं. तो इट इज़ एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इट इज़ द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम. अगर एक फिल्म का हार्ट बीट करेक्ट है कि उसमें हर एक पर्सन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, A to Z. आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसका ज़्यादा है या इसका कम है, सबका बराबरी का होता है कंट्रीब्यूशन. दैट इज़ फिल्म मेकिंग. मैम, दिव्या मैम, दिव्या मैम, मेरा क्वेश्चन है आवाज़ इंडिया से सुप्रिया मैम. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ. मैम, आपने क्राइम सीन्स के लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग ली थी? और मैम एक और क्वेश्चन है, क्या अगर किसी अपने को बचाने के लिए क्राइम करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए? मैं इनके लिए जवाब दूं? हाँ, क्योंकि ये बेचारी घबरा गई ऐसे सवाल से. मैं अगर ये सवाल आप मुझे पूछते ना तो मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा. बिकॉज आई एम अ फैमिली मैन. ये मॉरल कॉम्पस जो आप रखें अपने घर, अगर आपने मुझ पे आपने कुछ अत्याचार किया है, मुझे लगता है आपने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है और मुझे अपना हक छीन के लेना है तो मैं लूँगा. सिंपल एज दैट. Thank you so much, sir. Thank you so much, Divya ji. Thank you, sir. Thank you so much. And ladies and gentlemen, मज़ा आ गया यहाँ पे आप सबसे इतनी सारी बातचीत करके. अब 31st May is when we'll get to see the movie in theaters. It's time for a final photo op. And of course, sir, if you'd like to do the honors and invite the entire team here.